वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि आंसर क्या हो सकता है या आप गेस कर सकते हैं? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए और वहां पर भी बता सकते हैं। फिर मेरे द्वारा बताए जाने पर आप अपना आंसर मिला भी सकते हैं कि आपने सही आंसर दिया है या गलत। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, उच्च वोल्टता। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सी, उच्च वोल्टता। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, प्रतिरोध। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डी, प्रतिरोध। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। ध्यान से देखिए प्रश्न को। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। सही आंसर इसका होगा बी, दोगुना। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा बी, बढ़ती है। जी हाँ, सही आंसर होगा बी, बढ़ती है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है। जी हाँ, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा इसमें से? चलिए मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी, वी एम इनवर्स। जी हाँ, वी एम इनवर्स इसका सही आंसर होगा। किस राशि का मात्रक भी बाई एम होता है? जी हाँ, किस राशि का मात्रक भी बाई एम होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, विद्युतीय क्षेत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डी, विद्युतीय क्षेत्र। निम्न में कौन सदिश राशि है? जी हाँ, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा वेक्टर है यानी सदिश राशि है। इसका सही आंसर होगा बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सही सदिश राशि है, क्योंकि विद्युत विभव अदिश है, विद्युत आवेश भी अदिश है, आवेश का पृष्ठ घनत्व भी अदिश है। तो सही आंसर होगा इसका बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत धारिता का मात्रक होता है। जी हाँ, मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर ही एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप मात्रक पे, यूनिट पे जरूर फोकस करेंगे। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। आपको बताना है कि इन चारों में विद्युत धारिता का मात्रक कौन सा है। तो अब तक आपने अपना आंसर कमेंट करके बता दिया होगा, या आपको पहले से पता हो या आप गेस कर सकते हैं तो गेस कीजिए और अपना आंसर कमेंट करके आप बताइए। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, फैराडे। जी हाँ, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो उसकी धारिता। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो उसकी धारिता। ध्यान से देखिए क्या होगा आंसर। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप तुरंत अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, बढ़ेगी। जी हाँ, इस स्थिति में इसकी धारिता बढ़ जाएगी, तो सही आंसर होगा ए। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है। अगर आप बता सकते हैं तो अपना आंसर तुरंत कमेंट कीजिए। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा C/3। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा C/3। चलिए तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं कि आपकी आने वाली फिजिक्स के एग्जाम के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी मैं करा सकूं, और मैं तुरंत वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी बजाना नहीं भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आने वाली वीडियो की और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और कमेंट करके आप अपना आंसर देते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको आंसर याद रह जाएगा माइंड में। चलिए थैंक यू वेरी मच, विश यू all the best।